सुदामा चरित्र की कथा श्रवण कराते हैं परीक्षित जी महाराज को। कहते हैं, राजन, एक बार सुदामा जी जो थे, उनका पूरा परिवार विवाह हो चुका था, बड़े ही प्रसन्न रहते थे, लेकिन सिर्फ उनके पास जो है धन नहीं था, धन की कमी। अब महाराज, हमारे कन्हैया द्वारिकाधीश थे, द्वारिका के राजा थे। महाराज, आज सुदामा जी की ऐसी परिस्थिति थी कि महाराज सुबह अगर भोजन हो जाए तो शाम का कोई ठिकाना नहीं था। महाराज, कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हुए और जब व्यतीत ऐसे ही हो चुके तो महाराज, उनकी जो पत्नी थी कहती है कि स्वामी, आपके मित्र कन्हैया थे द्वारिकाधीश, आप संसार में सभी के पास जाके सभी के द्वार से भिक्षा मांगने के लिए जाते हो, आप एक बार द्वारिकाधीश के द्वार पर क्यों नहीं जाते? संसार में भिक्षा मांगने से आपको क्या मिलेगा? द्वारिकाधीश के द्वार पर जाइए, उनसे मांगिए, वो आपको सब कुछ देंगे। महाराज, सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं, देवी, कन्हैया हमारा मित्र तो था, परंतु महाराज, सुदामा जी कहते हैं, देवी, कन्हैया के पास आज बहुत धन है, बहुत द्वारिकाधीश है, द्वारिका का राजा है, और मैं अगर उसके द्वार पर जाऊंगा और अगर वो मुझे इस हालत में देखेगा, ऐसी अवस्था में देखेगा महाराज, तो कन्हैया क्या पता क्या सोचेगा, क्या कहेगा। इसलिए, और मैं उसके द्वार पर जाऊं भी तो क्या लेकर के जाऊं? खाली हाथ जाना अच्छा थोड़ी लगता है। महाराज कहने लगते हैं, कन्हैया के प्रति इतना भाव प्रेम सुदामा जी के हृदय में था। अब सुदामा जी की पत्नी कहती है, स्वामी, आप चिंता ना करें और चिंतित ना हो, आप द्वारिका जाइए, द्वारिका जाइए और जाकर के अपने मित्र जगत के पिता श्री कृष्ण से मांगिए। इस संसार में मांगने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। महाराज, संसार की मोहमाया में कुछ नहीं मिलता, सिर्फ दुख ही दुख मिलता है। महाराज, अगर हमारी कृष्ण के चरणों में प्रीति लगा लो तो सबके जीवन में सुख ही सुख है। आज उनकी जो है सुदामा जी की पत्नी कन्हैया से प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि हे द्वारकाधीश, आपने हमारा जीवन कैसा बनाया है? हमारे जीवन में दुख ही दुख क्यों है? ऐसा क्या पाप हमने किया है? प्रार्थना कर रही हैं। और महाराज, यहाँ पर सुदामा जी कहते हैं कि अपने मित्र के पास जाऊं तो लेकर के क्या जाऊं? खाली हाथ किसी के द्वार पर नहीं जा सकता, और वो तो मेरा मित्र है। महाराज, सुदामा जी की पत्नी जो है वो जा करके 3
3 मुट्ठी चावल लाती हैं मांग करके, और ला करके एक फटा हुआ रूमाल उसमें बांध देती है और कहती हैं, लीजिए स्वामी, ये चावल जो है आप लेकर के जाइए और जा करके द्वारकाधीश को दे दीजिएगा। महाराज, आज द्वारका के लिए सुदामा जी निकलते हैं, जाते हैं, और जा करके महाराज जैसे ही चलते चलते जाते हैं, सुदामा जी किस अवस्था में जा रहे हैं द्वारिका, ऐसी अवस्था है सुदामा जी की कि महाराज नंगे पैर, फटे वस्त्र पहन करके सुदामा जी एक लाठी को अपने हाथ में लेकर के जाते हैं, और जैसे ही महाराज जाने लगते हैं, महाराज सुदामा जी जैसे ही जाते हैं तो जा करके द्वारिका नगरी जो थी बड़ी दूर थी। महाराज अपने भक्त को, अपने मित्र को संकट में देख करके कन्हैया विराजमान होकर के देख ही रहे थे, और महाराज यहाँ पर जैसे ही यमुना के किनारे सुदामा जी पहुंचते हैं, और सुदामा जी को लेने के लिए हमारे कन्हैया खुद केवट बन के आ जाते हैं, नाव लेकर के यमुना जी पार करने के लिए। यहाँ पर महाराज उनकी पत्नी कन्हैया से, गोविंद से प्रार्थना करती है कि गोविंद, इतना दुख हमारे जीवन में है, हमारे संकट दूर करो गोविंद। और कह रही हैं, आइए सभी भक्त मिलकर के कन्हैया से प्रार्थना करते हैं कि गोविंद हमारे जीवन का संकट दूर करो। और कह रही हैं, भर दे रे श्याम झोली भर दे, हे कन्हैया भर दे रे श्याम झोली भर दे, भर दे ना बहला ना
बातों में, क्या रखा है बातों में। कन्हैया से कह रही है, मैं नादान हूँ, अनजान हूँ, मैं नादान हूँ, अनजान हूँ, श्याम तू ही मेरा भगवान है। श्याम तू ही मेरा भगवान है। और कन्हैया तुझे चाहो, तुझे जानो, तुझे क्या दूँ, तुझे क्या दूँ, मेरे दिल का यही अरमान है। मेरे दिल का यही अरमान है। हे कान्हा पढ़ ले रे, पढ़ ले रे, श्याम दिल की पढ़ ले, सब लिखा है आंखों में। वो सब लिखा है आँखों में, सब लिखा है आँखों में। कन्हैया हे कान्हा मेरी नैया, ओ कन्हैया, कन्हैया, ओ कन्हैया, पार कर दे तू बंसी के बजैया। पार कर दे तू बंसी के बजैया। और मैं हारा गम का मारा, गम का मारा, आजा आजा बंसी के बजैया। आजा आजा वो बंसी के बजैया। और कन्हैया ले ले रे श्याम अब तो ले मेरा हाथ हाथों में। ओ मेरा हाथ हाथों में, 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 ओ मेरे हाथ हाथों में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, ठाकुर बाबा महाराज की। जय हो। महाराज आज सुदामा जी द्वारिका धीश के पास जाते हैं और यमुना के किनारे कन्हैया खुद सुदामा जी को पार करने के लिए आते हैं। जैसे ही कन्हैया आते हैं और सुदामा जी कहते हैं, अरे भैया आप कौन हैं और हमें जो है द्वारिका जाना है, तो क्या आप हमें पार करेंगे? कन्हैया बड़ा ही सुंदर जवाब देते हैं, कहते अरे भैया
मेरा तो पार, जीव को पार लगाना ही मेरा कार्य है, मैं अवश्य आपको पार करूंगा। महाराज सुदामा जी चले जा रहे हैं। अब जैसे ही जा करके नाव में बैठ जाते हैं, बैठते हैं तो हमारे कन्हैया भी कुछ कम नहीं है। कहते हैं कि महाराज जैसे ही सुदामा जी नाव में बैठ जाते हैं तो कन्हैया कहते हैं भैया आप बैठ तो गए हैं, लेकिन उतराई में आप क्या देंगे? महाराज जैसे ही जितनी जल्दी सुदामा जी नाव में बैठे थे उससे कई ज्यादा जल्दी उठ करके बाहर खड़े हो गए। अब जैसे ही खड़े हुए महाराज कन्हैया कहते हैं अरे भैया क्या हुआ? बोले भैया मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए उतराई में। हमारे कन्हैया कहते हैं कि अरे भैया आप चिंता ना करें, आप बैठिए और हम आपको पार अवश्य लगाएंगे। सुदामा जी बैठ जाते हैं और जा करके महाराज सुदामा जी जैसे ही यमुना पार करते हैं, वहां पर जैसे ही जा करके महाराज अब सुदामा जी जो थे वो चलते चलते उन्हें आराम की आवश्यकता थी। बोले थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। अब जैसे ही आराम करने लगे हमारे कन्हैया देखते हैं कि हमारा मित्र सुदामा आ रहा है हमसे मिलने के लिए। तो महाराज सुदामा को जैसे ही सुदामा की आंख लग जाती है बैठते ही, और हमारे कन्हैया हमारे गोविंद सुदामा जी को द्वारिका नगरी में बुला लेते हैं। अब जैसे ही द्वारिका आते हैं, द्वारिका में आकर के महाराज सुदामा जी द्वारिका वासियों से कहते हैं अरे भैया ये मैं किस जगह पर आ गया हूँ, मुझे द्वारिका जाना है, क्या आप हमें द्वारिका का पता बता सकते हैं? महाराज द्वारिका वासी कहते हैं हे ब्राह्मण देवता आप कहाँ से आए हैं? और आप जो है द्वारिका में ही है, यही द्वारिका नगरी है। बोले वही द्वारिका नगरी है जहाँ पर द्वारिकाधीश द्वारिका नाथ हमारे कृष्ण कन्हैया वास करते हैं। बोले हाँ ये वही द्वारिका है। अब जा करके महाराज हमारे सुदामा जैसे ही जाते हैं, जा करके कन्हैया के महल के पास पहुंच जाते हैं। पहुंच करके जा करके वहां पर देखते हैं, और जैसे ही देखते हैं महाराज तो वहां पर कन्हैया के जो द्वारपाल थे वह खड़े हुए हैं, और खड़े होकर के महाराज जाते हैं और कहते हैं अरे भैया हमें कृष्ण से मिलना है, कन्हैया से मिलना है, क्या आप हमें कन्हैया के दर्शन कराएंगे? उनसे कहिए जाकर के कि आपका मित्र सुदामा आपसे मिलने के लिए आया है। महाराज द्वारपाल कहते हैं अरे ये कहां से कौन सा भिखारी आ गया है और कहता है कि कृष्ण हमारे मित्र हैं, द्वारिकाधीश को अपना मित्र बता रहा है। द्वारकापालों से वहां से जो बासी थे वो कहने लगे कि अरे ये कौन व्यक्ति है और जो द्वारिका नाथ को अपना मित्र बताता है। द्वारपालों से सुदामा जी कहते हैं कि अरे हमारे सभी भक्तों से निवेदन है कि शांति बनाए रखें और कथा का आनंद लेते हुए जिसको ये गुलाल दिया जा रहा है वो माताएं बहनें अपने पास रख लें, बाद में होली होगी तब ये उड़ाया जाएगा। अभी सभी लोग अपने अपने पास रख लें, कोई भी व्यवस्था को अव्यवस्थित ना करें। महाराज आज द्वारपालों से सुदामा जी कहते हैं अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों
कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया है। सुदामा कहते हैं कि अरे द्वारपालो, जा करके कन्हैया से कहो कि आपका मित्र आपसे मिलने आया है और बताना क्या। हाँ, न सर पे है पगड़ी न तन पे